साल 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ में आई एक महाप्रलय, एक आपदा जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस आपदा में लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता हुए। इस आपदा के बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। क्या हुआ था इस आपदा में, क्या थी इसकी पूरी कहानी, क्या हुआ था उस वक्त केदारनाथ घाटी में, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। उत्तराखंड देवों की भूमि, जहां है हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्र चार धाम। हर साल देश दुनिया से लाखों लोग अपने आराध्यों के दर्शन करने इस देवभूमि में आते हैं। उत्तराखंड में ही है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और चार धाम में से एक बाबा भोलेनाथ का धाम केदारनाथ, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। पर इस देवतुल्य स्थान पर आज से 9 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था। उस साल भी हर साल की तरह 14 मई 2013 को बाबा केदारनाथ के कपाट धूमधाम से खोले गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोग बहुत खुश थे। पूरे महीने यात्रा सुचारू रूप से चली और बहुत अच्छी यात्रा मई में कपाट खोलने के बाद चली थी। ठीक एक महीने बाद 15 जून 2013 3 दिन से जारी भारी बारिश उस दिन भी जारी थी। बारिश इतनी जोरदार थी कि आसपास रहने वाले लोगों ने ऐसी बारिश अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। पर इसके बाद भी बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ घाटी में मौजूद थे। हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे और उन्हें एहसास ही नहीं था कि सिर्फ 2 दिन बाद उनका सामना महाप्रलय से होने वाला है। परंतु समय से 2 हफ्ते पहले ही पहुंचे मानसून ने मौसम विभाग को कुछ बड़ी अनहोनी होने का संकेत दे दिया था। हुआ यह था कि एक लो प्रेशर एरिया बन गया था। उसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी पैदा हो गया था और ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने लगा। तो इस जगह पर काफी ज्यादा नमी जमा हो गई और उसके बाद इन दोनों सिस्टम्स का इंटरैक्शन हुआ। और जब ये इंटरैक्शन हुआ तो इस सिस्टम ने अपना सारा का सारा मॉइस्चर हिमालय के हवाले कर दिया। और आमतौर पर जब ये राइट एंगल पर हमला करता है तो सारी की सारी नमी यमुना और गंगा के कछार इलाकों में पहुंच जाती है। अगले दिन 16 जून को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी था। मंदाकिनी नदी रौद्र उफान पर बहने लगी थी। लगातार भारी बारिश से केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में जमे ग्लेशियरों पर भी भारी दबाव बनने लगा था। केदारनाथ घाटी के चारों तरफ बादल फटने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिससे केदारनाथ में मौजूद यात्री सहम उठे थे। हर तरफ बेहद तनाव का माहौल बन चुका था। मंदाकिनी का स्रोत केदारनाथ मंदिर के ऊपर मौजूद प्राकृतिक झील चोराबाड़ी, जो कि लबालब भर चुकी थी और भारी दबाव में थी। 16 जून की रात 8:30 बजे एकाएक लैंडस्लाइड हुई, जिससे पूरे केदारनाथ में हाहाकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे और होटल धर्मशालाओं के अंदर घुस गए। 16 जून को इतना ज्यादा पानी बरसा था कि पूरा पहाड़ हिल उठा था। इस दौरान 300 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के बीच भारी बारिश हुई। आप इसका अंदाजा कुछ यूं लगा सकते हैं कि दिल्ली या पुणे जैसे शहर में किसी एक पूरे साल में करीब 800 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी यहाँ सिर्फ 2 से 3 दिन में ही पूरे साल होने वाली बारिश का करीब 60% हिस्सा बरस गया। पर किसी को अंदाजा भी नहीं था, जिसे वो तबाही समझ रहे हैं, वो महाप्रलय का बस एक छोटा सा भाग था। असली प्रलय तो अगले दिन उनका इंतजार कर रही थी। रात भर लोग मारे डर के घबरा रहे थे। केदारनाथ, जहां ऐसा मंजर लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। खौफनाक उफान मारती मंदाकिनी मानो पूरे केदारनाथ को डुबाने पर आतुर थी। रात को हुई इस घटना में कई लोग बह गए और जो बचे वो बस अपनी जान को बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे। पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए कितनी भयानक होने वाली है। और फिर आई 17 जून 2013 की वो काली सुबह, जिसने पूरी केदारनाथ घाटी का तस्वीर और नक्शा दोनों बदल कर रख दिया। लगातार भारी बारिश से चोराबाड़ी झील का एक भाग अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया और झील का पानी प्रचंड तूफानी रफ्तार से केदारनाथ की तरफ बढ़ा। पानी का रूप इतना भयानक था कि उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और लहरों की ऊंचाई 100 फीट से ज़्यादा थी।
लहरें अपने साथ भारी मात्रा में बड़ी बड़ी चट्टानें मलबा बहाती हुई ला रही थी और जो उन लहरों के सामने आया उसे मिट्टी में मिला दिया। झटके से आई इस महाप्रलय ने पूरी केदार घाटी में त्राहिमाम मचा दिया। लोग तिनके की तरह बहते चले गए, होटल घर सब साफ हो गए और मौत का ऐसा मंजर देख लोगों की चीखें निकल गईं। मंदिर छोड़ पूरे केदारनाथ में कुछ भी नहीं बचा। हर तरफ लोगों की लाशें और तबाही और मलबा ही मलबा बिखर गया था। केदारनाथ शहर के साथ साथ केदारनाथ के नीचे बसे इलाके रामबाड़ा और गौरीकुंड भी पूरी तरीके से साफ हो चुके थे। रामबाड़ा का तो वजूद ही खत्म हो गया। रामबाड़ा में हजारों की संख्या में यात्री ठहरे हुए थे। अचानक आए इस सैलाब में रामबाड़ा का नामो निशान ही मिटा दिया। सारे होटल, घर, दुकान, उसमें ठहरे लोग अचानक कहाँ गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चला और वहाँ पे हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आने लगा। सैलाब की तबाही ना केवल केदारनाथ घाटी में हुई बल्कि मंदाकिनी जहाँ जहाँ से बहती है उस पूरे इलाके को तबाह करती हुई आगे बढ़ती गई। सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर, हर तरफ बड़ी मात्रा में तबाही हुई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये अचानक क्या हुआ। बस सब लोगों में हाहाकार मच गई। कारें तिनकों की तरह बह रही थी, पहाड़ गिर रहे थे, सड़कें गायब हो चुकी थी, मकान, होटल सबको मंदाकिनी निगलने पर आतुर थी। केदारनाथ से 220 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में भी गंगा का रौद्र रूप ले चुकी थी। ऋषिकेश में गंगा मानो अपनी हर सीमा तोड़ने को आमादा थी। रौद्र उफान लक्ष्मण झूला को छूने की कोशिश करने लगा। गंगा का इतना भयानक रूप किसी ने आज से पहले नहीं देखा था और लोग उस रूप को देखकर सहम उठे। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लापता हुए, हजारों बेघर हुए। लोग उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा झेल रहे थे। हर तरफ मातम, तबाही के निशान, बर्बादी की कहानी बिखरी हुई थी। सरकार और प्रशासन तक खबर पहुंच तो चुकी थी कि कुछ बुरा हुआ है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था तबाही इतनी भयानक थी। 18 तारीख में एक हेलीकॉप्टर घटना का जायजा लेने केदार घाटी पर उड़ा। उसने जब नीचे के हालात देखे तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गौरीकुंड और रामबाड़ा का वजूद ही समाप्त हो चुका था। केदारनाथ शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। पायलट ने फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। राहत बचाव के कार्य के लिए तुरंत आर्मी और एयरफोर्स की मदद ली गई और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे आर्मी ने नाम दिया ऑपरेशन सूर्य हो। देश के जांबाज जवानों ने रात दिन एक करते हुए हफ्ते भर में पूरी जान लगा दी। लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा था। जगह जगह से लोगों को बचाया जा रहा था। इस पूरे रेस्क्यू में सेना ने 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मौसम और रास्ते बहुत कठिन थे, पर सेना ने पूरे ऑपरेशन को पूरा करके ही दम लिया। अब उस आपदा को बीते 9 साल हो चुके हैं। केदारनाथ शहर फिर उठ खड़ा हुआ है और भी सुंदर और भी सुरक्षित रूप में। उस आपदा से इंसान को ये भी सीख मिली है कि वो कुदरत को अपने स्वार्थ में बांधने की कतई कोशिश ना करे। मंदाकिनी पर अंधाधुंध अतिक्रमण 2013 में हुई तबाही का बड़ा कारण बना था। मंदिर पूरी तरीके से मकानों, दुकानों के अतिक्रमण से ढक चुका था। आज मंदिर 2-3 किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता है। हमें समझना होगा, प्रकृति से हद से ज़्यादा छेड़छाड़ अंत में इंसान की ही बर्बादी का कारण बनती है, क्योंकि प्रकृति इंसान के हर हिसाब को अंत में पूरा कर देती है। ये प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना ही इंसान का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, यही थी केदारनाथ 2013 की आपदा की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ गंगे अवश्य लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, नमस्कार।